समाज, देश, कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है जिसे सुधारा जा सकता है। तुम्हारे जीवन में जितनी प्राथमिकता ईश्वर को लेकर होगी, जितनी महत्ता होगी, तुम उतने ही रिसीव कर पाओगे, स्वीकार कर पाओगे। तो हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है मरकट वैरागी। मरकट माने बंदर, वो बंदर जो अपने मदारी के इशारे पर नाचता रहता है। आपको चुनना पड़ेगा कि आपकी आवश्यकता क्या है। आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है। जिस मनुष्य के जीवन में प्राप्ति की प्राथमिकताएं नहीं है, वो मरकट की तरह पूरा जीवन उदास, हताश और निराश ही रहता है। विगत 2 दिनों से हमने देखा कि धर्म का लक्ष्य है आत्मनियंत्रण। समाज, देश, कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है जिसे सुधारा जा सकता है। जिस समाज और जिस परिवार के व्यक्ति आत्मनियंत्रित हों, जिन्हें नीर क्षीर का विवेक हो, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, शाश्वत नश्वर, क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है, आहार विहार, चिंतन विचार, इन सब पर नियंत्रण कैसे हो, जिसे यह मानवीय जीवन सार्थक हो उठे। जो व्यक्ति आत्म कल्याण को उत्सुक होता है, उसी के इस भगवतीय पंडाल में बैठे लोग महाराज परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुनाते हैं तो बस एक ही चीज मांगते हैं, जितासन, जितेंद्रिय, जितश्वास, जितसंग। आसन जीतो, 10 बार कुर्सी से खड़े होकर के आगे पीछे इधर उधर पार्क की भांति इसे न बनाओ, जहां स्थान मिले बैठ जाओ। और घूमना हो, तांडव करना हो तो पीछे बहुत जगह है। पर यहां तो एक रसिक की भांति, पिपासुओं की भांति, जिज्ञासुओं की भांति कि आज मुझे कुछ ऐसे सूत्र प्राप्त होंगे जिससे मेरा जीवन धन्य होगा। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक सामाजिक जीवन को साथ पाने में असफल लोग, संघर्षों में जूझ रहे लोग, यहां से समाधान पाकर अपने जीवन के रंग तरंग, उमंग, उत्साह, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास हृदय में होना चाहिए। मैंने प्रथम दिन कहा था कि अगर महिमा न जानोगे तो स्वीकार न कर पाओगे। पांडाल में चल रहे इस भगवतीय राष्ट्र कथा के अलावा अगर तुम्हें यह सायरन सुनाई पड़ रहा है तो तुम पांडाल में बैठने के योग्य भी नहीं हो। बहुतों के गर्दन उधर हो गए, दिलवा दूं, बैठोगे? वही आकांक्षा है। तुम्हारे जीवन में जितनी प्राथमिकता ईश्वर को लेकर होगी, तुम्हारे जीवन में कथा को लेकर,
धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर, सन्मार्ग को लेकर, विवेक को लेकर, ज्ञान को लेकर, भक्ति को लेकर जितनी महत्ता होगी तुम उतने ही रिसीव कर पाओगे, स्वीकार कर पाओगे। नहीं, हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है मरकट वैरागी। मरकट माने बंदर। वो बंदर जो अपने मदारी के इशारे पर नाचता रहता है। तो मरकट वृत्ति लेकर, मरकट मन लेकर के कथा के पांडाल से अपने जीवन के उपयोगी किसी सार तत्व को तुम ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा क्या होता अगर तुम्हें फिल्में अच्छी लगती तो तुम फिल्म में जाके बैठ जाते। ये साउंड अच्छी लगती है तो लखनऊ में जाके बैठ दो, दिन रात यही सुनाई पड़ेगा, साओ साओ साओ। 2 समोसा खाना फिर सुनते रहना। यू हैव टू चूज। आपको चुनना पड़ेगा कि आपकी आवश्यकता क्या है, आप चाहते क्या हो। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सामाजिक, पारिवारिक, आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है। जिस मनुष्य के जीवन में प्राप्ति की प्राथमिकताएं नहीं है, प्रायोरिटीज तय नहीं है, वो मरकट की तरह पूरा जीवन 70 साल हो, 80 साल हो, 90 साल हो, उदास, हताश और निराश ही रहता है। इसलिए जब यहां आओ तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कर्ण, तुम्हारा बैठना केवल और केवल भगवत वाणी के श्रवण में लगी रहे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में जितने भी सफलतम लोगों को, चाहे सांसारिक रूप से ही सफल क्यों ना हो, यद्यपि सफल केवल सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से लोगों को नहीं कहा जाता। मानसिक उद्विग्नता, मानसिक विक्षिप्तता, डिप्रेशन, टेंशन, भूख, पाने की होड़, दरिद्री, गरीबी और दरिद्री में बड़ा अंतर है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया, सुदामा को प्रशांत आत्मा कहा गया और सुदामा की धर्म पत्नी को दरिद्रा कहा गया। कमाल है, पति प्रशांत आत्मा और पत्नी दरिद्रा। भौतिक रूप से तो दोनों के पास वही थे, जो पति के पास था वही पत्नी के पास था। एक मुट्ठी चावल भी बड़ी मुश्किल से मिलती, पर वो इसलिए नहीं था कि वो अक्षम थे चावल और तंदुल को कमा लेने में, अर्जन करने में। सुदामा की वृत्ति थी अयाचित वृत्ति, अयाचक। अपने जीवन में याचना नहीं किया। यद्यपि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने भी जब आग्रह पर आग्रह किया, कुछ तो मांग लो, तो उस समय सुदामा ने इनकार कर दिया। मेरी अयाचक वृत्ति है, तुम द्वारिकाधीश होगे, तुम्हारे पास मैं गुरु भाई की हैसियत से आया हूं। उज्जैन के आश्रम विद्या मंदिर में हम और तुम एक साथ पढ़ते, और मेरी बहुत इच्छा नहीं थी तुम्हारे पास आने की, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बार बार कहा कि एक बार जाओ। अरे कुछ मांगने मत जाओ, पर मित्र हैं, गुरु भाई हैं, एक बार देख तो आओ, खबर तो पूछ आओ।
और इसलिए मैं गया। लेकिन याचना वहां भी नहीं किया। और श्रीमद् भागवत का अध्ययन अगर तुमने कभी किया हो, मौलिक भागवत का अध्ययन, ये कथाकारों के भागवत का अध्ययन नहीं, जहां ये गाया जाता हो कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, और द्वारपाल धक्के मारते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे आज तक नहीं मिला भागवत में यह प्रसंग कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर किसी द्वारपाल ने ऐसे उच्च कुलीन विप्र अयाचक वृत्ति के स्वामी सुदामा को धक्का मारा हो। पर ठीक है, जैसे फिल्मों को मनोरंजक बनाए जाने के लिए कुछ हेर फेर करते रहते हैं, तो कथा को भी मनोरंजक बनाए जाने के लिए धक्का मरवा दिया कृष्ण के दरबार में। कृष्ण का दरबार क्या कोई हिटलर का दरबार है? कृष्ण का दरबार क्या कोई हुमायूं, जहांगीर, अकबर और बाबर का दरबार है? या रावण और कंस के दरबार है? श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा, जिनका व्यक्तित्व स्वयं गैया चलाने से प्रारंभ होकर के द्वारिकाधीश तक की जाने की उनकी यात्रा है, जिन्होंने एक साधारण गांव में गैया चराई है, ग्वालों के साथ रहे हैं, जूठे छाछ पिए हैं, उनकी जीवन की यात्रा बड़ी दिव्य रही है। एक साधारण गांव के धूल से उठकर गोल्डन द्वारिका, स्वर्ण की द्वारिका के सिंहासन का राजा बनना, जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के विषय में कहा जाता है चाय बेचने से प्रधानमंत्री तक बनना, तो वह यात्रा वहां भी रही। एक साधारण गोचारण करने वाला और द्वारिका जैसे राज्य का, राष्ट्र का प्रमुख होना, उस समय भी उनके पक्ष में कोई नहीं था। आप जितने भी देखते हो, रुक्मी, विदुरथ, जरासंध, पौंड्रक, ये सब के सब उनके विरुद्ध थे। समुद्र में रहना भी इसीलिए स्वीकार किया था कि तीन तरफ से तो सुरक्षित रहूं, एक तरफ से लड़ाई करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के उस राष्ट्र को बसाने का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि एक भी राष्ट्र उस समय श्री कृष्ण के साथ नहीं था। ऐसा नहीं कि भगवान आए हैं तो सब उसी समय गोविंद बोलो और गोपाल बोलो, एक एक क्षण जीना मुश्किल करके रखा था। एक भी राज सत्ता उनके समर्थन में नहीं थी, एक भी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुशल कौशली नेतृत्व, और कहते हैं कि गांव के धूल से उठकर आया हुआ कोई जब सत्ता के सिंहासन पर बैठे तो उसे गरिमा, महिमा, उन्हें एक एक कर्म, कर्तव्य, व्यवहार देश काल पात्र के अनुसार, टाइम, प्लेस एंड पर्सन, इस टाइम पर, इस प्लेस पे, इस पर्सन के साथ मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए, दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी, रियल धर्म।